हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो सक्सेस की खास बात यह है कि मेहनत करने वाले पर अपनी जान लुटाती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप जम के मेहनत कीजिए, मेहनत से आप किस्मत को भी बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए समझौता किया है? तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है जापान के साथ। किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ। जापान की राजधानी क्या हो गई? तो जापान की जो राजधानी हो गई वो टोक्यो हो गई, जो कि किस नदी के किनारे है? तो अराकावा जो नदी है वो अराकावा नदी के किनारे है। और इसकी मुद्रा बोले कि मुद्रा क्या है जापान की? तो वो मुद्रा हो गई येन। जापान की मुद्रा क्या हो गई? तो जापान की मुद्रा हो गई येन। अच्छा, यहाँ के पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदा। पीएम कौन है? तो यहाँ के पीएम जो हो गए फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जो है यहाँ के जापान के प्रधानमंत्री हो गए, फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान से याद रखेंगे क्या? G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो जापान में ही हुआ है, ये याद रखेंगे। अच्छा, जापान में हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गए थे, कहाँ? जापान गए थे G7 शिखर सम्मेलन में। तो वहाँ पे हिरोशिमा में वो क्या किए थे? तो जो हमारे महात्मा गांधी है उनकी मूर्ति का हिरोशिमा में अनावरण किया था। अच्छा, जापान जो है भारत का जो ये जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI अपनाने की इच्छा जताई है। और जापान के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है, जापान ने ही। तो ये सब याद रखेंगे। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UPSC सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो UPSC सदस्य के रूप में शपथ किसने लिया है? तो वो है सुमन शर्मा, जो कि UPSC के सदस्य के रूप में शपथ लिए हैं। अच्छा, UPSC के जो है वो अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो हो गए UPSC, ये जो है अध्यक्ष कौन है UPSC के अभी वर्तमान में? तो मनोज सोनी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? KB विश्वनाथ। तो ये हाल ही में क्या है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जज के रूप में शपथ ली है। कौन? तो KB विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिए हैं इन दोनों। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा R दिनेश। तो R दिनेश ये कौन है? तो ये जो है CII के अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। क्या चीज़ का? तो CII के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो CII है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है R दिनेश, इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारतीय सेना के नया MGS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमरदीप है सिंह उजाला, उनको ये नियुक्त किया गया है। और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके मतलब जो चेयरपर्सन है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्ष जैन को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? तो वो देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो वो है पटना। कौन सा बन गया है? तो पटना। और CBDC बोले तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना। पटना बिहार की राजधानी है, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। अच्छा, पटना के स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है पटना का स्थापना किया था। अगर पाटलिपुत्र का पूछे, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयन। और पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में
डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुभारंभ किसने किया है? ये जो समर्थ अभियान है उसका शुभारंभ किसने किया है? तो गिरिराज सिंह। किसने शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह। ये है कौन? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री है ये गिरिराज सिंह, जिन्होंने कहाँ पे इसका शुरुआत किया है? कहाँ पे? तो लखनऊ में। कहाँ पे शुरुआत किया है? तो लखनऊ में ये समर्थ अभियान जो है उसका शुरुआत किया गया है, जिसमें 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन में बढ़ावा के लिए ये ऐप को मतलब लागू किया गया है, अभियान को लागू किया गया है। अच्छा, अब यहाँ समर्थ है तो बता दीजिए सारथी पोर्टल है, उसको लॉन्च किसने किया है? तो सारथी पोर्टल जो है सारथी पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। किसने? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो सारथी जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। और सारथी ऐप इसको किसने लॉन्च किया है? तो सारथी ऐप को जो लॉन्च करने वाला है वो है सेबी। सारथी ऐप को लॉन्च करने वाला कौन है? तो सेबी। ये सब याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 76वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जेनेवा। कहाँ पे आयोजन किया गया है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था इस बार का? तो इसका थीम क्या था? तो WHO at 75 सेविंग लाइफ और ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। क्या था? तो ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल जो है इस बार का थीम है। क्या चीज़ का? तो जो स्वास्थ्य सभा है उस बार का इस बार का थीम है। अच्छा, WHO है तो WHO का स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। स्थापना कब हुआ है? तो 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर पूछे, हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर हो गया जेनेवा। इसका हेड क्वार्टर WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा। वर्तमान में हेड कौन है? तो वर्तमान में अगर हेड पूछे कि हेड कौन है तो वो है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम जो है अभी वर्तमान में WHO का जो है वो वर्तमान में हेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो वो है दक्षिण कोरिया। किसने लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी क्या हो गई? सियोल। और वहाँ की मुद्रा पूछे तो मुद्रा हो गया वान, वहाँ की मुद्रा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो अगस्टिन जॉर्ज मसीहा, ये जो है वहाँ के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? एस वैद्यनाथ। इनको हाल ही में जो कौन सा है हाई कोर्ट जहाँ का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वो है मद्रास। कहाँ का? तो मद्रास का हाल ही में इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सबीना, ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ये हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है? विनोद चंद्रन, ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है? तो ये जो है पटना हाई कोर्ट के, कहाँ के हैं? तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये है। अच्छा, राजस्थान यहाँ हाई कोर्ट आया तो राजस्थान हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में। कब हुआ था? तो राजस्थान हाई कोर्ट का स्थापना
1949 में हुआ था, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे लंबा गीत कौन बन गया है? तो विश्व का है जो दुनिया का सबसे लंबा गीत कौन बन गया है? तो वो बन गया है श्री रामचरितमानस। कौन सा गीत बन गया है? तो रामचरित जो मानस है वो दुनिया का सबसे लंबा गीत बन गया है। इनको क्या दिया गया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको प्राप्त हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इस गीत को प्राप्त हुआ है, रामचरितमानस को। इसको कितना मतलब ये कितना लंबा, कितना देर तक इसको गाया गया है? तो 138 घंटा 41 मिनट और जो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड तक इसको गाया गया। इतना लंबा है ये, दुनिया का सबसे लंबा गीत बन गया ये। अच्छा, अगर पूछे इसका कि गीतकार कौन है? तो जगदीश पिल्लई। गीतकार कौन है? तो गीतकार है जगदीश पिल्लई। गीतकार कौन है? तो जगदीश पिल्लई। इन्होंने ये जो है कहाँ मतलब किया गया है? तो वो है बनारस। कहाँ पे? तो बनारस में, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का को जारी किया है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कितने रुपए का विशेष सिक्का को जारी किए हैं? तो वो किए हैं 75 रुपये का विशेष सिक्का को जारी किए गए। अच्छा, ये जो 75 रुपये का सिक्का है ये क्या चीज़ का बना है? तो इसमें जो है 50% चांदी, 50% चांदी है। और बात करें कॉपर की, तो कॉपर कितना है? 40% जो है इसमें कॉपर है। 50% इसमें चांदी है, 40% कॉपर है और 5% जिंक है। क्या है? 5% जिंक है और 5% निकेल है। इन सब को मिला के ये जो 75 रुपया का सिक्का बनाया गया है। ये जो सिक्का होता है ये चलन में नहीं रहेगा। इस सिक्का का जो दाम है वो हमारे जो सरकार है वो तय करेगी। ये मतलब स्पेशल है जिसे आप खरीद सकते हैं और उसका दाम वो सरकार तय करेगी कितना में वो देगी। 2000, 4000, 5000 कुछ भी उसका दाम लगा सकती है। ये मतलब नॉर्मल जो हमारे जो यूज करते पैसा उससे ये ऐसा नहीं है ये। अच्छा, ये जो है 75 रुपये का सिक्का जो जारी किया गया है वो क्यों जारी किया है? किस चीज़ के अवसर पे जारी किया है? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है, कब हुआ है? इसको जारी कब किया गया है? तो 28 मई 2023 को जारी किया गया है, क्योंकि इसी दिन जो है नए संसद भवन जो है उसका उद्घाटन किए हैं। कौन उद्घाटन किए हैं? तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने उद्घाटन किए हैं। जो अच्छा, अगर पूछे कि ये जो सिक्का है इसके पिछले हिस्से पे क्या है? तो संसद का परिषद बना हुआ है इसके पिछले हिस्से पे। और ऊपर जो आगे वाला हिस्सा है उस पर क्या है? तो आगे वाला ऊपरी भाग पे क्या है? ऊपरी भाग पे है यहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ है और उसके नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है इस सिक्के पे। अच्छा, संसद भवन का उद्घाटन तो हमारे मोदी जी ने किया है। तो मतलब किसकी जयंती पे किए हैं ये उद्घाटन? तो वीर सावरकर की जयंती पे। किसकी जयंती पर? तो वीर सावरकर की जयंती पर इस मतलब ये जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये सिक्का जारी किया है और जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन किया है। ये कब किया है? तो 28 मई 2023 को किया गया है। इसमें कितनी खर्च आई है, लागत कितना आया है नया संसद भवन को करने में? तो इसमें लागत आया है 970 करोड़ रुपए की लागत खर्च आई है। अगर पूछे इसकी आकृति, जो नया संसद भवन तैयार हुआ है उसकी आकृति कैसा है? तो त्रिकोणीय इसकी आकृति है। आकृति कैसा है? तो त्रिकोणीय जो है ये नया संसद भवन की आकृति है। जिसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार हो गए विमल हसमुख पटेल। कौन है वास्तुकार? तो विमल हसमुख पटेल है। ये जो नया संसद भवन बना है उसका आधारशिला कब रखा गया था? तो आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रखा था, इसका शिलान्यास किया था। अच्छा, ये जो निर्माण कार्य है वो किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो टाटा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके तहत इसका किया जा रहा है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये जो है 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है।
अच्छा, पूछे इसमें कि लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 888। लोकसभा पूछे कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 888 है। और राज्यसभा की सीटें पूछे तो 384 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की सीटें 384 है। अगर लोकसभा की चिन्ह पूछे कि क्या चीज़ इसका प्रतीक है, तो इसका प्रतीक हो गया मोर, और लोकसभा का मोर। और राज्यसभा का प्रतीक पूछे इसका क्या है, तो इसका कमल है। इंग्लिश बोले तो मोर को पिकॉक, और राज्यसभा का जो प्रतीक है वो लोटस। अच्छा, ये जो नया संसद भवन है, तो इसमें हाल ही में चर्चा में क्या है कि संगोल को स्थापित किया जाएगा। तो संगोल ये है, इसको रखा कहाँ पे जाएगा, तो इसको रखा जाएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसके बगल वाले चेयर पे इसको रखा जाएगा। और ये जो संगोल है उसमें ये जो संगोल है वो दिया कौन था, तो माउंटबेटन जो है वो दिए थे किनको, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ये दिया गया था। इसमें क्या चीज़ है, तो जो संगोल है उसके ऊपरी भाग पे नंदी का प्रतीक है। ऊपरी भाग जो है उस पर नंदी का जो मूर्ति है वो लगा हुआ है, जो क्या चीज़ का प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है। अच्छा, ये संगोल शब्द है वो कहाँ का है, तो ये तमिल शब्द है। और इसका ये संगोल के वास्तुकार पूछे कि वास्तुकार कौन है, तो बंगारू चेट्टी जो है इसके वास्तुकार है। अगर पूछे कि ये जो संगोल है इसका संबंध किस वंश से है, तो चोल वंश से इसका संबंध है। ये सब याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो अमेरिका ने है रक्षा समझौता जो है उसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो पापुआ न्यू गिनी, इसके साथ समझौता किया है। पापुआ न्यू गिनी, तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। और फिजी जो है वो भी अपने सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किए थे, तो ये याद रखिएगा इससे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे MD एंड CO के रूप में नियुक्त किया है। तो ये जो कर्नाटक बैंक है ये किसे MD और CO के रूप में नियुक्त किया है, तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को। किसे नियुक्त किया है, तो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं पहला ऑप्शन, सोनल श्रीवास्तव। तो ये कौन है सोनल श्रीवास्तव, तो ये वेदांता के मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आशुतोष दीक्षित। तो ये कौन है आशुतोष दीक्षित, तो वायुसेना का उप प्रमुख। ये कौन है, तो वायुसेना का उप प्रमुख हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख के रूप में वायुसेना का इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मनोज सोनी। ये कौन है, तो UPSC के अध्यक्ष है। ये कौन है, तो UPSC के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ लिया है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।